आपने वीएम शर्मा जी को। अब चलिए इस आंदोलन की बात को किसान आंदोलन के संदर्भ में फिलहाल देख लेते हैं, आगे डिबेट में दूसरे पहलुओं पर जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब आप कहें कि सत्याग्रह है ये मेरा और मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, उसी को स्वीकार करो, तो फिर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप रास्ते रोक दें, लोगों का जीना आप अनंत काल तक के लिए मुहाल कर दें। तो फिर उनका समर्थन क्यों होना चाहिए? ये बात भारतीय जनता पार्टी बार बार आप पर हमले करती है, बार बार आपकी पार्टी पर आरोप लगाती है कि आपको तो गांधी का बड़ा पोषक होना चाहिए था ना। देखिए, बात एक है। पहली बात तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, गांधी तब भी प्रासंगिक थे, गांधी आज भी प्रासंगिक है, गांधी भविष्य में प्रासंगिक होंगे। गांधी के जो आंदोलन है उनकी प्रासंगिकता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि गांधी एक ऐसे है, एक शाश्वत विचार है। गांधी एक विचार है। एक मिनट आपकी बात में एक बात जोड़ दूं सुनील जी, हम यहाँ उसकी प्रासंगिकता पर नहीं कर रहे हैं विचार विमर्श। हमारे विमर्श का विषय है उसकी सफलता और असफलता का जो प्रतिशत था वो कैसे बदल गया। मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ जी। गांधी की जो बुनियादी बात थी, वो बुनियादी बात ये थी कि पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा हुआ इंसान है, अगर वो बेनिफिटेड नहीं हो रहा, अगर उसको लाभ नहीं हो रहा, तो सरकार की वो जो पॉलिसीज है, सरकार का वो जो काम है, वो अपने आप में अप्रासंगिक है। अब प्रश्न एक है, किसानों के लिए एक कानून बनाया जाता है, किसान उससे असहमत है, वो उसके अंदर अपने भलाई नहीं देख रहे। मगर यहाँ एक प्रश्न एक है कि जो सरकार वर्तमान में है, पहली बात तो वो गांधीवादी नहीं है, वो मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ, वो गोडसेवादी है। तो जो जिनके गांधी के विचार के अंदर आस्था नहीं हो, अनास्था हो, जो गांधी के लिए एक एंटीपैथी रखते हो, जो गांधी के फिजिकल एक्सटिंक्शन के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हो, आज दुर्भाग्य से सरकार उनके पास है। और जब सरकार के स्कैनर के ऊपर केवल पूंजीपति लोग हों, केवल अरबपति लोग हों, खरबपति लोग हों, तो वो बेचारा किसान जो वहां पे बैठा हुआ है, वो उनके निगाह में आएगा नहीं, उनकी दृष्टि में नहीं आ रहा। ये अपने आप में एक दुर्भाग्य की बात है। अगर अंतहीनता आ गई है आंदोलन की, तो उसके लिए जितने किसान रिस्पॉन्सिबल है, उससे ज्यादा कहीं सरकार है। सरकार को उनसे संवाद करना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। और बातों से पहले अगर आप ये शर्त रख देंगे, देखिए अगर उन शर्तों की बात की जाए तो फिर तो गांधी का कोई भी आंदोलन अंग्रेजों के जमाने में प्रासंगिक नहीं हो सकता था। मगर प्रश्न एक है कि अंग्रेजों के दौर के अंदर गांधी इरविन से समझौता कर सकते थे, मगर आज किसान अपने ही देश के अंदर बेगाने हो गए। आज किसान उस सरकार से लड़ रहे हैं जो सरकार उनको सुनना नहीं चाहती, जो सरकार उनसे बातचीत नहीं करना चाहती। और रही बात ये, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो जिस ढंग से संस्थानों का जो जितने भी हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, उन इंस्टीट्यूशंस का जो पिछले सालों में जो संवर्धन हुआ है, उसके चलते कोई भी कुछ कह रहा है, ये अलग बात है। मगर कहीं ना कहीं सरकार की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसानों से बात करे और उस आंदोलन को, जिस आंदोलन की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान का रिपब्लिक खड़ा है, हमारा लोकतंत्र खड़ा है, उन आंदोलनों को कम से कम उनकी अच्छी मांगों के ऊपर बात की जानी चाहिए थी, उनसे चर्चा की जानी चाहिए थी। अब भी सरकार को तत्काल अपनी पहल मुकेश पारिक रिस्पॉन्ड करिए। मुकेश पारिक रिस्पॉन्ड करिए। सुनील शर्मा जी को सुना होगा आपने। हेलो मुकेश जी, सुन रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ बोलिए। जी जी, देखिए, एक तो सुनील शर्मा जी ने एक बात बोली कि सरकार किसानों से वार्ता नहीं कर रही। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार आज भी ये कह रही है कि नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात सुनील जी ने ये बोली। मुकेश जी सुनिए, तो इन्होंने ये बोली सरकार 11 बार बातचीत कर चुकी, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। ये तो मैंने सवाल किया ही था। किसानों ने ये कर रखा है कि नहीं, कानून वापस लो, इससे कम पर कोई बात ही नहीं करनी। सवाल ये है, हम थोड़ा सा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इन्होंने कहा कि गांधीवादी अगर सोच सरकार की होती, सरकार के कामों में झलकती, तो वो बहुत जगह दिख जाती। इस तरह की चीजें सामने आती ही नहीं। मुकेश पारिक जी, सरकार की सोच गांधीवादी है, उसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसानों की बात करें, आपने अभी सामने कहा, ये भी एक बात है कि हम किसानों से हम हर समय तैयार है वार्ता करने के लिए। मैं आपको 2 एग्जाम्पल शर्मा जी देना चाहूंगा। शाहीन बाग का एक आंदोलन हुआ, दिल्ली के बीचों बीच हुआ, और जब अपने आप को गांधीवादी कहने वाली कांग्रेस उस शाहीन बाग के आंदोलन को समर्थन दे रही थी, और उस शाहीन बाग ने दिल्ली की जनता को पूरी को अस्त व्यस्त कर दिया। क्या वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था? किसान आंदोलन की जब हम बात करते हैं, सरकार ने बार बार कहा है कि वार्ता के द्वार खुले हैं, और जो ये आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि किसानों को भ्रमित इतना करने के बावजूद कांग्रेस के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, और जो तथाकथित किसान नेता बने हुए हैं उनके द्वारा, उसके बावजूद आज देश का अधिकांश किसान इस सरकार के साथ है और इस आंदोलन के साथ नहीं है।
आज आप देखिए किसानों के लिए इस सरकार ने जितने काम किए आजादी के बाद से लेके आज तक उतने काम नहीं हुए जितने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए काम किए। चाहे आज एमएसपी की दरों की बात हम करें, चाहे यूरिया के लिए किसानों को डंडे खाने पड़ते थे, बात नीम सिर्फ कोटेड किसानों की नहीं यूरिया है बना मुकेश जी। के बात यह है, हम आज आंदोलनों की प्रासंगिकता सफल